तो महाराष्ट्र में राजनीति गरमा गई है। ठाकरे सरकार पर बीजेपी का हमला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल उठाए हैं उद्धव ठाकरे पर और पूछा है कि आखिर दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ा। इतने सालों से आप दाऊद का घर नहीं तोड़ पाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर नोटिस भेजने के बाद आपने कंगना रनौत के आने का इंतजार भी नहीं किया और उसका दफ्तर जाकर तोड़ दिया। क्या आपके पास इससे बड़ा और कोई काम नहीं था? क्या सरकार के आगे कोई और मुद्दे नहीं थे? उन्होंने कहा कि लोगों की कोरोना से जान बचाई जा सकती थी, लेकिन आपने कोरोना पर नहीं कंगना पर ध्यान दिया। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना से मरने वालों की चिंता नहीं है, महाराष्ट्र सरकार को कंगना की चिंता है। दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते और कंगना का घर तोड़ देते हो। ये तमाम सवाल देवेंद्र फडणवीस ने पूछे हैं महाराष्ट्र सरकार से। उद्धव ठाकरे से ये सवाल किया है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कंगना से नहीं कोरोना से लड़ना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो चला है, सरकार देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को अच्छी तरह से जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बीएमसी ने कंगना के घर पर दफ्तर पर हथौड़ा चला दिया, दाऊद के घर पर हथौड़ा चलाने की हिम्मत है। देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे उद्धव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कंगना रनौत के घर पर दफ्तर पर जिस तरह से हथौड़ा चलाया गया और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुज को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि किस तरह से एक पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, किस तरह एक पत्रकार को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है। सवाल पूछने पर इस तरह की तानाशाही कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह की तानाशाही। तो मुंबई में कोई पहला आदमी मिला होगा पंजाबी बोलने वाला, बड़ी खुशी हुई। तो ये देखिए, साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। देखिए, उद्धव सरकार ने जिस तरह से कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के जरिए बुलडोजर चलवाया, ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई सरकार के रवैये पर सवाल उठाता है, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाता है, तो फिर कैसे हम उसको खामोश करने की कोशिश करते हैं। और इसी पर इस वक्त तीखी प्रतिक्रिया दी गई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से। वो ये कह रहे हैं कि कंगना का घर गिरा दिया, दफ्तर आपने तोड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन दाऊद का दफ्तर पर क्यों नहीं आपने इस तरह के बुलडोजर चलाए। यानी साफ तौर पे बदले की यह कार्रवाई, जिस पर एक बड़ा जवाब इस वक्त देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो सीधे उद्धव सरकार से पूछ रहे हैं कि कैसे बीएमसी का बुलडोजर चल गया कंगना रनौत के दफ्तर पर। यही कार्रवाई अगर आपको करनी होती है तो फिर दाऊद के घर पर क्यों नहीं ये बुलडोजर चला। और इसीलिए अहम ये कि जिस तरह से हमने देखा कि कंगना ने सच की आवाज़ उठाई, कंगना ने वो मामले उठाए जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। कंगना ने नेपोटिज्म की बात की, कंगना ने ड्रग नेक्सस की बात की, कंगना ने कहा कि मुंबई पुलिस पर मुझे यकीन नहीं है, कंगना ने कहा कि मुंबई पीओके जैसा लगता है। और यही बातें कैसे नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को। और इसके बाद कंगना का ना सिर्फ बीएमसी ने आकर के दफ्तर तोड़ा, बल्कि कंगना के खिलाफ कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। देवेंद्र जी एक प्रश्न आता है कि कंगना रनावत प्रकरण फोटो के ध्रुवीकरण के लिए क्या बिहार में राजपूत फोटो के ध्रुवीकरण के लिए पहले सुशांत राजपूत और फिर बाद में कंगना रनौत के मुद्दे को उठाया गया और कंगना रनौत बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बीजेपी की लाइन पे बोल रही है। देखिए भैया, कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए, आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा।
अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? देवेंद्रजी, कंगना रनौत प्रकरणी आता कंगना रनौत स्वतःच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यासारखे आरोप करतात की ही बाळासाहेबची सेना नाही तर सोनियाची सेना आहे, असं एक भाजपचं सारखं वक्तव्य करणं हे कसं बघता? भाजपचा संबंधच काय याच्यामध्ये? उलट काल कंगना रनौतच्या आईचा इंटरव्ह्यू पाहत होतो, त्यांच्या आईने सांगितलं आमचा परिवार काँग्रेसी आहे। निशाना साध रहे हैं, कंगना से लड़ने में व्यस्त है सरकार। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि दाऊद का घर आप नहीं तोड़ पाए इतने सालों में, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपने कंगना के घर को, उसके दफ्तर को तोड़ दिया। कंगना से लड़ने में आप व्यस्त हैं, लेकिन कोरोना पर आपका ध्यान नहीं है। आपको कंगना से नहीं, कोरोना से लड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में जाने जा रही है, लेकिन कोरोना आपकी प्राथमिकता में नहीं है।